हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों सबको पता है तारीख है आज 6 अप्रैल और समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे करंट अफेयर का टाइम होता है, तो हम यहाँ पर आज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो करंट अफेयर का ये सेशन जो है दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2020 के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और ये जो सुमित 10 है बेसिकली ये मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी जिसका नॉर्मल प्राइस होता है 92,000, वो आपको मिल रहा है सिर्फ कितने में 52,000। इट्स लिमिटेड टाइम ऑफर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको यार। और अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हो कैपिटल में सुमित, ये स्पेस नहीं है बीच में यार, कैपिटल में सुमित 10 जब आप यूज करते हो तो ये आपको कोर्स मिलेगा 43,200 के अंदर। ये आप कोर्स जल्दी से जाके जिसको क्या कर सकते हो दोस्तों, सब्सक्राइब 43,200 के अंदर ये आपको पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों यूपीएससी सीएससी एच प्रोग्राम जो है क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, ये हमारा बेस बिल्डिंग प्रोग्राम था। यहाँ पर हमारा आपका बेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग जो है, इमारत जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर अनअकैडमी पर ये बात नहीं है, जो बच्चे यहाँ पर करेंगे वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी, मेहनत की। बट यहाँ पर तो आपका सिलेक्शन जिम्मेदारी है हमारी, पढ़ाई आपकी, मेहनत है आपका, बट बाकी सारा एफर्ट जो है वो हम कर रहे हैं आपके लिए। सो यूपीएससीएस 2020 ये तैयारी है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है इसके तहत मैं आपको लेके आया हूँ एक न्यू इकोलॉजी का बैच। इकोलॉजी का नया बैच है बाय मी। तो ये जो बैच है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों जल्दी से। अभी स्टार्ट भी हो गया है, एक क्लास मैंने इंट्रो क्लास की है। अब नेक्स्ट क्लास होगी जो दोस्तों वो होगी 11 तारीख को। तो जल्दी से जिन बच्चों को करना है यार जल्दी से आइए, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भी इस पूरे कोर्स के जितने बेनिफिट्स हैं उनका फायदा उठा सकें। सुमित 10 ये मेरा कोड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी कोर्स चल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देयर इज वन अनदर कोर्स एंड दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। ये जो है अपना ये क्लासेस इसकी चल रही हैं आपका कब से कब तक, आपका फ्रॉम द 9 to 10, 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे। और ये कोर्स जो है सिर्फ सैटरडे संडे में हो रहा है आपका। तो आप जाके जल्दी से इसको एनरोल कर सकते हैं, या जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है दे कैन गो टू द अनअकैडमी ऐप और आप वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज सुमित 10, सुमित कैपिटल में 10। तो ये जब यूज करोगे विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड यू विल हैव एन अ चांस to complete your preparation, to complete your journey with me। आप मेरे साथ रहोगे दोस्तों थ्रू आउट द प्रोसेस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द तबलीग जमात। यू नो दैट कि तबलीग जमात जो है आजकल काफी यार फेमस है, न्यूज में है, हेडलाइन में बनी हुई है। सो क्या है तबलीग जमात का केस, क्या है तबलीग जमात की हिस्ट्री, वो हम सब बात करते हैं दोस्तों। एक मैं इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए देना चाहूंगा। इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग यार। इट्स अ फाइट, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। सो ये जो फाइट है ये कंट्री का फाइट है, कंट्री का वॉर है अगेंस्ट द कोरोना एंड ऑल जितने भी धर्म है, जो आपके डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिफरेंट समुदाय हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम टू कम टुगेदर एंड फाइट दिस थ्रेट कंबाइंड एज अ वन कंबाइंड यूनिट। एक कंबाइंड यूनिट की तरह अगर हम थ्रेट इसको हमने फेस नहीं किया सो यार ये पूरे देश को खा जाएगी यार। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई जमात कुछ नहीं है, सब हम भारतीय नागरिक हैं। तो एज अ सिटीजन हमें काम ये करना चाहिए। और देखो दोस्तों, आपके जो बोलते हैं ना कि एलिमेंट जो है एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो हर जगह हर धर्म में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। बाकी छोड़िए यार, इसको एक हेट्रेड मत बनाइए। ये कोरोना जो है ये धर्म नहीं देखता। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स हम सभी को क्या करना है, देना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तबलीग जमात। तबलीग जमात के बारे में कुछ कथन दिए हैं, समझने आपको बताना है। तबलीग जमात इज अ रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1926 बाय द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तबलीग जमात 1986 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ना गलत बात है, 1926 में बनाई थी, बट मौलाना अब्दुल कलाम जी नहीं थे वहां पे। तबलीग जमात लिटरली मीन्स अ सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग द फेथ इन द सिया। इट्स नॉट फॉर द सिया, इट्स फॉर द सुन्नी, है ना। तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। थर्ड, द मूवमेंट इज बेस्ड इन 6 प्रिंसिपल एंड इट्स रूट लाइज इन देवबंदी वर्जन ऑफ द हानिफ स्कूल ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस। ये बिल्कुल सही बात है, 6 प्रिंसिपल पर आधारित है और ये देवबंदी वर्जन जो है हानिफ स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस उससे संबंधित है। तो ओनली 3B इज द राइट आंसर। 200 लोग जो हैं 4000 में से 4000 लोग जो थे वो दिल्ली की मार्कज निजामुद्दीन हेडक्वार्टर जो है इनका, वहां पर ये ठहरे हुए थे, गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे। उनमें से 200 लोग जो है ना वो पॉजिटिव कोविड के पॉजिटिव टेस्ट जो है उनका डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों। ये हमारे हेल्थ वर्कर हैं जो PPE ये होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसको पहन के ही घूम रहे होते हैं ताकि कोरोना से इनको इन्फेक्शन जो है वो ना लगे।
तबलीग जमात हैज लिटरली मीन्स अ सोसाइटी ऑफ स्प्रेडिंग द फेथ, इज अ सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट, सुन्नी का मिशनरी मूवमेंट है दोस्तों, सुन्नी इस्लामिक ग्रुप का। देवबंदी वर्जन ऑफ द हानिफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो जुड़ी हुई हैं। और ये देवबंद क्लरिक एंड प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मोहम्मद इलास खांडेलवा, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। खंडाल ने इसे स्टार्ट किया था 1947 में मेवात, मेवात जो है दोस्तों हरियाणा में है, तो वहां पर ये स्टार्ट किया था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, अभी 26 मार्च को हम बायोलॉजिकल कन्वेंशन वेपन डे के रूप में मनाते हैं, तो क्या है दोस्तों देख लेते हैं। So there are the certain statement regarding the biological weapon convention. You have to find out the correct one. India is the party to the biological weapon convention. भारत जैविक हथियार सम्मेलन का एक पक्ष है. India is a member. Yes, बिल्कुल सही बात है. ये पहली दोस्तों इस प्रकार की मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिसने पूरे कैटेगरी को ही बैन कर दिया है कि कोई भी आप बायोलॉजिकल वेपन जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन के अंदर था, सेलेक्टिव नहीं है, इसमें ऑल आपकी अम्ब्रेला अप्रोच अपनाई है। इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग द एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। बात सेम ही है, तो 1 and 2 यानी कि मैं कह सकता हूं ऑल ऑफ द अबाव, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों आपके सही हैं। 26 मार्च 2020 को हम सेलिब्रेट करते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, मार्क 45th एनिवर्सरी ऑफ इट। 26 मार्च को 45वीं वर्षगांठ जो है मनाई जाती है। इट इज अ लीगल ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है, सब पर बाध्य होती है दोस्तों। ये पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिन्होंने पूरी कैटेगरी को ही बैन कर दिया है। इंडिया इस पार्टी का क्या है दोस्तों, इस कन्वेंशन का आपका क्या है, भारत इसका हिस्सा है। वेपन्स ऑलरेडी बैन, कौन कौन से वेपन बैन हो चुके हैं दोस्तों। बायोलॉजिकल वेपन 1972 में बैन अंडर द बायोलॉजिकल कन्वेंशन। केमिकल वेपन जो है ये भी बैन हो चुके हैं दोस्तों, आपका कन्वेंशन बैन अंडर द न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन। इसके बाद लैंड माइंस जो है बैंड अंडर द एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी 1997 के अंदर। और क्लस्टर म्यूनिटेशन बैंड अंडर द कन्वेंशन ऑफ द क्लस्टर म्यूनिटेशन, ठीक है, ये बैन हो चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन नॉट येट बैंड बाय ट्रीटीज, अभी तक कोई ट्रीटी ऐसी साइन नहीं हुई है जिससे ये क्या हो दोस्तों आपके बैन हो चुके हैं। एजेंट ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बैक्टीरियल एजेंट कैसे हो सकता है, मतलब आप बायोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे चल सकता है, तो ये ऐसे चल सकता है। बैक्टीरियल एजेंट कोई फैला दिया आपने, एंथ्रेक्स, ठीक है, ब्रुसेलोसिस, कुलेरा, प्लेग, ऐसी बीमारियां आप फैला दो, है ना। जैसे कोरोना वायरस, तो चाइना पे भी शक किया जा रहा है कि चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे, कुछ ऐसा किया। तो करंटली 183 स्टेट पैरिटीज हैं जो इसके अंदर शामिल है, इसमें पैलेस्टीन एंड इंक्लूडिंग द 4 सिग्नेटरीज इजिप्ट, हाथी, सोमालिया, सीरिया एंड तंजानिया। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द हैंडीक्राफ्ट। अभी इनका एक ट्रेड फेयर होने वाला था दिल्ली के अंदर, बट उन्होंने बैन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द कोविड-19। अब कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने उसको बंद कर दिया, नहीं किया इस बार, पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। तो समझते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में कुछ कथन है, विचार करने हैं। कह रहा है कि इट इज वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दूसरा, इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक तो अगर एनजीओ है तो ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, या तो ये सही है या ये सही है, तो बता दूं मैं आपको, या दूसरा सही है। मिनिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश की गई थी एक्जिम पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन ईयर द 1986 और 87 के अंदर। तो सही जवाब अगर मैं बोलूं आपका तो बी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 49th इसका ट्रेड फेयर था, वो इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, डिले कर दिया है। तो ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्जिम पॉलिसी के अंदर भारत सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया है। तो इसको बनाया गया है दोस्तों अंडर द एजिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2020, 15 से 19, यही तो डिले हुआ है अपना। It has created necessary infrastructure as well as marketing and information facilities which are availed both by the member and exporter or importer. इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ साथ एक्सपोर्ट के साथ विपणन सूचना सुविधाओं का निर्माण किया जाता है जिसका लाभ सदस्य, निर्यातक और आयातक दोनों उठाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट, यार ये आपको अभी न्यूज में था, देखा था ना, माइग्रेंट जो लेबर थे उनको एक केमिकल बात कराया गया था, तो वो केमिकल बात यही था, सोडियम हाइपोक्लोराइट का ही केमिकल बात था वो। Consider the following statement regarding the sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite is a corrosive and not recommended to use for the human being. गलत है यार, ये तो पता, ये तो आप समझ ही गए। This is wrong. Is a commonly used anti-acid, ये भी गलत है यार, ये भी नहीं है, ठीक है। Sodium is the corrosive and not recommended to be used on the human beings. Certainly not as a spray or the shower. Sodium hypochlorite release the chlorine which is the disinfectant. तो यार मुझे लगता, मतलब इसके अंदर आप करेक्ट पूछो तो आई थिंक 1 and 3 है या ओनली 3 है, हाँ 1 and 3, ठीक है। फर्स्ट एंड 3 जो है बोथ आर द करेक्ट आंसर। थोड़ा मैं कंफ्यूज था। बहुत सारे माइग्रेंट जो हैं अभी आए थे उनके ऊपर यार ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका स्प्रे किया गया है ताकि उनको डिसइंफेक्टेंट जो है वो किया जाए।
ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसको हम कॉमनली यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट, है ना। और जो स्विमिंग पूल होता है ना उसको सैनिटाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूएस के अंदर। एज अ कॉमन ब्लीचिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज्ड फॉर द वेरिंग वैरायटी ऑफ द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग पर्पज। यह आम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग विभिन्न प्रकार के सफाई कीटाणुनाशक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इट रिलीज्ड क्लोरीन विच इज डिसइंफेक्टेंट। इससे क्लोरीन जारी की क्लोरीन आपकी आती है जो कीटाणुनाशक कहलाती है। अगली बात करते हैं दोस्तों कोविड नेट। कोविड नेट क्या है देख लेते हैं। रिसेंटली कोविड नेट ऑफन सीन इन द न्यूज। क्या है ये आपका? ए नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसीज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, अ डीप न्यूरल नेटवर्क दैट विल लुक लाइक चेस्ट रेडियोग्राफी इमेज टू डिटरमाइन वेदर अ पेशेंट इज इन्फेक्टेड। ये बात सही है। गहरी तंत्रिका नेटवर्क जो छाती रेडियोग्राफी छवि को दिखाता है, जिससे हम ये देखते हैं कि रोगी संक्रमित है या नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही जवाब है। कोविड नेट जो है इट इज अ डीप न्यूरल नेटवर्क दैट विल लुक एट द चेस्ट रेडियोग्राफी इमेज टू डिटरमाइन वेदर अ पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19 और नॉट, है ना। ऐसा कुछ होता है आपका। रिसर्चर पार्ट ऑफ द कैनेडियन स्टार्टअप डार्विन एआई कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, along with the researcher Linda Wang and Alexander Wang at the University of the Waterloo, Canada, has been designed the AI system to help the detection of the COVID-19 cases and publish detail in the research paper. So दोस्तों जल्दी से कीजिए, अभी जो मेरा कोर्स आने वाला है, जिन बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है यार आ जाओ। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन आपका, ठीक है, मेहनत मेरी, गाइडेंस मेरी, सिलेक्शन आपका। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, यूपीएससी में जाओ, यूपीएससी सीएससी चूज करो गोल में आपका। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि इस पे अभी डिस्काउंट है। 92,000 का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 52,000 में दिया जा रहा है। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड में सुमित 10 कैपिटल में SUMIT10 लगाते हो, अप्लाई करते हो, जैसे रेफरल कोड अप्लाई होगा यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और ये आपको 43,200 43,200 रुपए के अंदर पूरा कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। जल्दी आइए दोस्तों, कल एक क्लास हो चुकी है हमारी, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी कोर्स पढ़ाए हैं सब मिल जाएगा दोस्तों, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। सो जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं, आई होप आप सभी लोगों को मैं वहां पर देख पाऊं प्लस कोर्स पर। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।